दोस्तों अभी तक हम सभी ने अपने पुस्तकों में, पर्यावरणीय किताबों में देवदार वृक्ष के नाम सुने थे, उष्णकटिबंधीय वृक्षों के नाम सुने थे, सदाबहार वनों के नाम सुने थे। और हम इस वक्त हैं हिमालय में, हिमालय के पर्वतों में, जहां हमें देवदार वृक्ष दिखाई दिए। उसके साथ साथ कई और वृक्ष दिखाई दिए जिनके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देवदार का जो वैज्ञानिक नाम है वो सेड्रस देवडारा है। उसके अलावा इसका एक संस्कृत नाम भी है जिसको हम कहते हैं देवदारू, और अंग्रेजी में इसको देवडारा कहा जाता है। इसके साथ साथ ये लंबे वृक्ष होते हैं। लगभग इसकी साधारणतः 40 से 50 मीटर लंबाई होती है। तने इसके 3-4 मीटर तक होते हैं और कभी कभी इसकी लंबाई 50 से 60 मीटर भी हो जाती है। ये हिमालय के पर्वतीय स्थलों में पाया जाता है और उसके साथ साथ ये पश्चिमी पाकिस्तान में भी पाया जाता है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी इसकी प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे वृक्ष हमको दिखाई दिए, जैसे कि चीड़, जिसकी मात्रा यहाँ हिमालय पर्वतों में सबसे अधिक मानी जाती है। उसके अलावा बांज भी एक वृक्ष है जो एक पानी का जैसे सबसे ज़्यादा पोषक उसी को बताया जाता है कि हिमालय में जो पानी बारिश के बाद, बर्फ़ के बाद जो पानी आती है उसका सबसे बड़ा स्रोत बांज का होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि बांज और चीड़ की काफ़ी दुश्मनी है। चीड़ बांज को कभी पनपने नहीं देता है, ऐसा लोग बताते हैं। उसके अलावा जैसे चीड़ को यहाँ का सबसे दबंग वृक्ष कहा जाता है कि वो अपने आसपास किसी को आने नहीं देता है। उसके अलावा अगर अगल बगल कोई वृक्ष है तो उसको दबा भी देता है। और भी कई सारी बातें बताई जाती हैं। और जंगल में जो आग लगते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका चीड़ वृक्ष की होती है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज्वलनशील होते हैं। यह एक शंकुधारी वृक्ष है, जैसा कि हमने किताब में पढ़ा था, बचपन में पढ़ाया भी गया है पर्यावरण की किताबों में। और भी कई सारे मान्यताएं, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ के वृक्षों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल। एक मिनट जी, अनुसुईया प्रसाद, आप यहाँ की स्थानीय हैं? जी मैं स्थानीय अच्छा, हूँ। कितने प्रकार के वृक्ष हैं यहाँ पे? यहाँ बांज है, बुरांस है, अच्छा, एक हमारी लोकल भाषा में मोरू बांज की तरह एक पेड़ और है, अच्छा अच्छा, और इस जगह पे देवदार। अच्छा देवदार। देवदार की प्रजाति यहाँ पर सबसे कम होती है, इसका कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण तो हाइट है, उसके लिए हाइट चाहिए होती अच्छा है। अच्छा, और ये बर्फीला जहाँ बर्फ पड़ती है हाँ, उसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमालय का क्षेत्र है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये रोड हमारा चंबा मंसूरी रोड है, चंबा मंसूरी। और इसके अंदर कद्दू खालो झरना के बीच में हम यहाँ पे खड़े हैं। चीड़ की कुछ और, जैसे कि सबने बताया कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ हानियां भी है। चीड़ की विशेषता तो ज़्यादा नहीं है, विशेषता सिर्फ उसका फर्नीचर है। फर्नीचर मतलब और ये जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने ज़्यादातर फर्नीचर के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से अच्छा चीड़ को प्रोत्साहन दिया। पर जब उसका नुकसान यहाँ पता चल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो यहाँ बांज जो मुख्य हमारा पैतृक जो वृक्ष था हिमालय का, अच्छा, वो चीड़ की वजह से नष्ट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि चीड़ की पत्तियाँ, चीड़ के बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा, तो जल्दी से उग जाते हैं। हाँ हाँ, तो उनमें बीज में फर भी होता है, तो उड़ के भी चले जाते हैं। अरे तो काफ़ी किलोमीटर तक उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बीज में एक पंख टाइप का लगा होता है। अच्छा अच्छा, तो वो जहाँ जाता है वहाँ फिर बहुत ज़्यादा उत्पादन उसका हो जाता है, और वो भूमि को ऊसर कर देता है। ऊसर मतलब जैविक कम कर देता है। जैविक कम कर देता है। उससे एक चीड़ से बिरोजा जो निकलता है, जिससे डामर टारकोल रोड का बनता है, अच्छा, वो भी चीड़ से निकलता है। तो उस टाइम तो व्यापारिक पर्पज से लगाया गया, पर अब वो बहुत हानिकारक है हमारे लिए। क्योंकि वो यहाँ की एक तो जलवायु को खराब कर रहा है, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा रहा है हल्का सा। दूसरा वो यहाँ का जो पानी जमीन में बांज और बुरांस की वजह से होता था, उसकी मात्रा उसको कम कर देता है। अच्छा, यहाँ की सरकार ने शायद इसको लगाने से भी अब मना कर दिया है। हाँ, सरकार लगा नहीं रही है, पर काटने के लिए अभी भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध है? क्या सजा है काटने के लिए? काटने के लिए तो सब वृक्षों पे सजा है, पर सबसे ज्यादा जो बड़ी सजा है बांज और हमारे देवदार पे। देवदार की संख्या बहुत कम रह गई। अच्छा अच्छा। और ये मेरी समझ से, अभी आपको एक मैं और दिखा देता हूँ, ये सामने दिख रहा है जी, तो ये पेड़ सूख भी गया। अच्छा, सूख गया। और यहाँ कभी मेरे 20 या 30 साल पहले बहुत सारे पेड़ों ये अब सूख रहे हैं। इसका कारण एक तरह चीड़ भी है। अरे चीड़ इसका कारण रहा है, पर इतना
चीड़ कारण नहीं रहा है, देवदार को लगाया नहीं गया मेरे हिसाब से, जो मुझे दिख रहा है अब। हाँ, क्योंकि 20-30 साल पहले यहाँ काफ़ी घना जंगल था, अच्छा। यहाँ लगभग अंधेरा रहता था। हम्म, 30 साल पहले, अगर 90 के दशक में हम जाते हैं तो 90 के दशक में यहाँ इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग के टाइम लोग आने जाने से डरते थे। अच्छा। यहाँ रीच आम रोड पे पहुंच जाता था। अच्छा, यहाँ एक पेड़ और आपने बताया ब्रूस, उसकी क्या विशेषता है कुछ? बुरांस, सॉरी, बुरांस जो पेड़ है, इससे एक बसंत ऋतु में फूल लगता है इसमें, फूल बड़े और बड़े काफी बड़ा फूल लगता है। अच्छा, उससे जूस बनता है, जूस। और वो जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए अच्छा है, शुगर पेशेंट जो जूस इत्यादि पीना चाहते हैं तो उनके लिए वो लाभकारी है। अच्छा, अब मैं अपने साक्षात्कार जी से कहूँगा कि कुछ और भी चीजें दिखाएं, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पेड़ है। स्थानीय महिला शक्तियाँ हैं, यहाँ घास के लिए जा रही हैं, इनके हाथ में दरांतियाँ रस्सियाँ हैं। तो ये जो हिमालय की घास है और उसकी गुणों से युक्त है, इस घास को लेने जा रही है। अच्छा, घास। ये भी मान्यता है कि मान्यता का ये सच है कि यहाँ काफ़ी औषधीय गुणों से युक्त पौधे पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं, सब्जियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा हम लोग इस वक्त हैं उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं और सुहावना मौसम भी है। तो ये हमारे सामने एक और है यहाँ जो स्थानीय। अच्छा, ठीक। और ठीक है, देखो ये पेड़ सूख गया ना। हाँ, ये पेड़ सूख अभी रहे हैं। यहाँ पे बहुत पेड़ होते हैं। अच्छा, आप देखो नीचे इनके तने जो कटे हुए हैं, सूखे हुए तने दिख रहे हैं, वो पेड़ कट के गिर गया, सूख के गिर गया होगा। हाँ, अगर आगे सरकार ने लगाने में ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है धरातल पे। अच्छा, अगर धरातल पे कहीं लगाए होते अगर 10-15 साल पहले, तो अब तक छोटे छोटे पेड़ यहाँ होते, पर छोटे पेड़ कोई नहीं दिख रहे। अच्छा, सब पुराने पेड़ लगाए जाते हैं या नहीं? इसको प्रोत्साहित किया जाता है लगाने के लिए लोगों को? दिख तो नहीं रहे। अच्छा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं मतलब नहीं लगाते हैं, एक नहीं प्रकार लगाते। से मान लिया जाए। इसे लगाने चाहिए देवदार के पेड़, तो उनकी आवश्यकता है। अब ये जगह नंगी हो चुकी है हमारी। ऐसे स्थान कुछ पेड़ देखो ऊपर से रिक्त नहीं होने चाहिए। इनके देखो टहनियाँ सूख गई ऊपर से। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इसको भी दिखाएं, क्योंकि हम लोगों ने इसको केवल अभी तक किताबों में देखा था। ये मेरा पहला दृश्य है कि मैं इसको सामने से अगर आपने टोपी लगाई होती तो आपके सर से टोपी गिर अच्छा, जाती। मतलब इतनी ऊंचाई है आपके इसकी। इसका सर देखने के लिए हाँ, हाँ, आपको अगर टोपी पहनी होगी तो आपकी टोपी नीचे गिर जाएगी, इतनी हाइट है इसकी। हाँ, हाँ, लगभग मेरे हिसाब से 60 मीटर 65 मीटर के लगभग इनकी हाइट होगी। हाँ, क्योंकि हाँ सही बात, और लगभग साधारण 40-50 मीटर ही होते हैं। ऐसा इसके तने लगभग 2-3-4 मीटर होते होंगे, 3-4 मीटर होते हैं। तो दोस्तों, अभी थे हम उत्तराखंड में और हिमालय पर्वतों में से। यहाँ एक 3-4 वृक्ष दिखाई जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं यहाँ पर, और हमने उसके बारे में भी जाना। आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं कई तरह के औषधीय पौधे हैं यहाँ पे। उनकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये कैसे हैं। और लंबे लंबे पेड़ हैं, वृक्ष हैं। एक और एक पौधा दिखाई दे रहा है, इसका नाम आप लोग हमको बताइएगा देख के, अगर आपको जानकारी हो उसकी। और भी कुछ पौधे हैं, जैसे देख सकते हैं ये एक फूल जैसा ही दिख रहा है। अब अगर आपको पता है इसके बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सामने आप देख सकते हैं कि भूस्खलन से प्रभावित कुछ पहाड़ भी हैं, जो हमें लगता है अक्सर गिरते भी रहते होंगे, इससे काफ़ी नुकसान भी होंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं। एक पहाड़ वहाँ सामने दिखाई दे रहा है जो कि लटका हुआ है। अच्छा, इसके गिरने की संभावना है? नहीं, ये तो बहुत पुराना है, मतलब गिरेगा नहीं। अच्छा, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और तो नहीं मिल रहा है, अब बातें दोहरानी पड़ेंगी, तो बस इतना ही। आगे और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। देसी मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।